हेलो दोस्तों, राजधानी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके लिए नाउन का दूसरा क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपको PYQ नो एरर कॉमन एरर नाउन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर्स का आज इसमें कराने वाले हैं। इसके पहले एक वीडियो हम अपलोड कर चुके थे, उसमें भी हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आए हुए थे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। द इंडिया टीम डिफेक्टेड द पाकिस्तान बाय एन इनिंग नो एरर। बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। देखिए इसमें A B C D और E है, नो एरर। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर द इंडिया टीम सही है, डिफेक्टेड द पाकिस्तान सही है। हराया किसके द्वारा हराया? एक पारी के द्वारा। देखिए एक शब्द होता है जिसका अगर मैं बोल दूं कैट, तो कैट का प्लूरल आप कैट्स कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई कह दे न्यूज का प्लूरल करके दिखाइए, सिंगुलर करके दिखाइए, आपसे कोई कह दे कि न्यू का सिंगुलर करके दिखाइए, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये वर्ड ही आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में है। उसी तरह आपका जो इनिंग जो शब्द है, तो क्या इनिंग मीनिंग यहाँ पर सही है? इनिंग शब्द होता ही नहीं है, उसमें एस लगाएंगे तब इनिंग्स बनेगा। इनिंग्स का मतलब होता है पारी, इनिंग का मतलब कुछ नहीं होता है। जैसे कि न्यू का मतलब नया हो सकता है, लेकिन न्यूज का मतलब समाचार पत्र। अब हम न्यूज में एस लगाकर हम सिमिलर इन्हें बस समझिए प्लूरल बनाया है, ये ऑलरेडी एक मीनिंग है। तो इनिंग्स का मतलब होता ही पारी, इनिंग का कुछ मतलब नहीं होता, इसलिए यहाँ पर हम एस लगाएंगे तब इसमें क्या होगा, हमारा ये सेंटेंस होगा। यही हमारा एरर था। अब प्रश्न है कि सर यहाँ पर AN जो लगा है, यहाँ पर एस लग गया तो क्यों लगेगा? देखिए ये पारी का मतलब एक पारी आपको बोलना पड़ेगा ना, ये मीनिंग ही होता है ऐसा। सिर्फ आपको चकमा देने के लिए यहाँ पर ऐसा मीनिंग का यूज किया गया है, ताकि आप इसमें थोड़ा सा फंस जाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दे लेफ्ट देयर लगेजेज एट द रेलवे स्टेशन। इसमें आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। एकदम इजी है, मतलब बहुत इजी है, हम कह सकते हैं इसको। देखिए इसमें आपका यहाँ पर आंसर मिल गया, यहाँ B नंबर ही आपका करेक्ट होगा आंसर। और इसलिए होगा क्योंकि लगेजेज जो शब्द है ना, यहाँ पर ये लगेजेज होता ही नहीं है मीनिंग। ठीक है, ये एस नहीं लगता है, ये मीनिंगफुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें एस लगाने के बाद वो गलत हो जाते हैं। जैसे कि मैंने पिछला वीडियो में बता रखा, फर्नीचर, फर्नीचर में एस लगाने के बाद फर्नीचर से अगर होगा तो वो गलती हो जाएगा। कस्टमेटिक्स में अगर एस लगाएंगे तो गलती हो जाएगा, क्योंकि मेड फॉर डिफरेंट थिंग्स ये जहाँ से आ रहा है ना, वो कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, और उसके साथ जब भी अगर लगता है कोई भी अगर मतलब वर्ड, तो उसमें एस का प्रयोग हम कभी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई हैव चेक्ड दिस मंथ कैलेंडर नो एरर। देखिए यहाँ पर तो एकदम इजी लग रहा है, आप इसका कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए कि ABCD इसमें आंसर क्या होगा, नो एरर तो होगा या नहीं होगा। थोड़ा गौर कीजिए और देखिए। देखिए इसमें है आई हैव चेक्ड दिस मंथ। देखो इस मंथ का, जैसे मैं अगर बोल दूँ दिस बुक, यह किताब का, तो का जो है ना संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है, अधिकार बता रहा है। तो इस बुक का, तो यहाँ एपोस्ट्रोफी एस होगा कि नहीं होगा? उसे ही यहाँ पर मंथ है ना, तो मंथ में एपोस्ट्रोफी एस होगा, तब इस मंथ का कैलेंडर होगा यहाँ पर। ठीक है, आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि गलती कहाँ हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ पर, आवर ऑफिस बॉयज 5 किलोग्राम्स ऑफ पेपर एवरी मंथ नो एरर। एक और क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान समझिएगा। आवर ऑफिस बॉयज 5 किलोग्राम्स ऑफ पेपर एवरी मंथ नो एरर। देखिए इसमें नो एरर होगा कि और इसमें ऑप्शन जो है उसमें होगा, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। आवर ऑफिस हमारा कार्यालय का बॉयज, यहाँ पर बॉयज तो सही आ रहा है। 5 किलोग्राम्स, देखिए एक शब्द है यहाँ पर, अगर मान लीजिए हमको 100 बोलना हो, 1000 बोलना हो, दर्जन बोलना हो, ध्यान समझिएगा इस बात को, तो वो एक यूनिट के रूप में काम करता है। ठीक है, और यहाँ पर जो यूनिट आपका है ये एक अनकाउंटेबल ग्राउंड, मतलब 1 किलोग्राम से हम यहाँ पर जब 5 लिख दिए ना, तो 5 की जगह पर अगर हम यहाँ पर 4 भी लिखते हैं, इसके जस्ट बाद जो नाउन आता है उसमें कभी हम एस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये 5 है या 4 है, ऑलरेडी काउंटेबल गिन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर एस का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, सिर्फ होगा किलोग्राम। ठीक है, तो सेंटेंस का हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द न्यूज आई हैव रिसीव्ड आर नॉट गुड नो एरर। देखिए इसमें पहला द न्यूज। देखिए ये जो द न्यूज है, यहाँ पे एक मीनिंग है न्यूज। न्यूज क्या लग रहा है आपको? अभी मैंने शुरुआत में बताया ना, न्यूज एक
वेरिएबल किसका देता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों का देता है। इसका हम सिंगुलर नहीं बना सकते, ये ऑलरेडी सिंगुलर प्लूरल दोनों माना जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात समझिएगा, ये सिंगुलर है ऑलरेडी, तो इसके साथ हमेशा वर्ब क्या लगता है, सिंगुलर लगेगा। अरे लगेगा, हाँ या ना, लगेगा ना। इसके जस्ट बाद आई है, तो आई के अनुसार हैव ठीक है, यहाँ भीतरी ठीक है परफेक्ट में। फिर आ गया यहाँ पर आर, देखिए खेला यहाँ हुआ है, ये बीच में ही बकवास है, हम कह सकते हैं द न्यूज यहाँ के अनुसार यहाँ पर वर्ब यहाँ पर आगे उठाया हुआ है। यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ये जो द न्यूज है यहाँ पर जो आर आया है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर एस लगा है तो ये प्लूरल है, तो इसके अनुसार यहाँ पर आर सही होगा ना भैया, ये आप गलती सोच रहे होंगे। ये यहाँ पर प्लूरल आई भी नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंगुलर है, अभी मैंने बताया यहाँ पर। तो इसके साथ यहाँ पर हमेशा क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। देखा ना, एकदम इजी से इजी आपको नचा कर फेंक दिया ना, तो वही कपड़ा बढ़िया सट जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको बढ़िया समझिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम। इतना इजी अगर सोच लीजिएगा तो खट सा ना बन जाएगा। चलिए इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, इसका जवाब क्या होगा। देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम। अरे यार इतना इजी है, यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, इसका पूरा कंसेप्ट पिछले वीडियो में देखें, जाके पिछले वीडियो देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ बता दे रहे हैं, ये फर्नीचर इज जो वर्ड है ना, ये अपने आप में जो नाउन है ये है कलेक्टिव नाउन। तो बहुत सारे यूट्यूब पर यहाँ पे बता दिया गया है कि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। बाबू रे बाबू सबके चक्कर मत पड़ना, पूरा गलत है। ये कलेक्टिव है, कलेक्टिव में जो है ना ये आपका जेनरिक है, मेड फॉर डिफरेंट थिंग्स, राइट। और यहाँ से जो नाउन निकल कर आता है इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते। छेड़छाड़ बोले तो एस या ईएस हम कभी नहीं लगा सकते हैं। अब देखो ना यहाँ पर लगा है कि नहीं लगा है, सेंटेंस यही पर रॉन्ग है। पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माई कजन सिस्टर इन्वाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी नोइडर। ये तो इतना ही, हम इसके ये क्वेश्चन हम पिछले बार मतलब लिए थे, हमको याद है। देखिए इसमें बताइए, माई कजन सिस्टर इन्वाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी। देखिए टू हर बर्थडे पार्टी, उसकी पार्टी में अगर सिस्टर है तो सही है, हर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हाँ गड़बड़ा रहा है, आपको मैंने कल बताया था कि अगर कहीं भी अगर कजन आता हो तो कजन मीनिंगफुल ही है, मीनिंगलेस नहीं है। मीनिंगफुल इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, कजन का मतलब चचेरा भाई या बहन होता है, तो क्या चचेरा भाई या बहन का मीनिंग लिखना जरूरी है, नहीं ना है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर कहा कजन सिस्टर कर दिया, तो सेंटेंस यहीं पर रॉन्ग हो गया है। यानी आपको कजन करके छोड़ देना होगा। एक कजन जो शब्द है ना, ये क्या है आपका मतलब कमन के रूप में आता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कजन सिस्टर या कजन ब्रदर बोलने पर इसका यहाँ पर एरर पकड़ा जाता है। कभी भी ऐसा बात नहीं बोलना है। जैसे कि मैंने कल लिया था कि फाइनल और एक लिया था कंक्लूजन पिछले वीडियो में। तो फाइनल का मतलब वही होता है, कंक्लूजन निकल कर आता है तो फाइनल ही निकल कर आता है। तो दोनों मीनिंग एक पास नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पॉसिबिलिटी और 100%, दोनों तो एक पास नहीं ना आएगा, दोनों का सेम मीनिंग नहीं है। देखिए यहाँ पर है कजन, तो कजन का मतलब चचेरा भाई या बहन, यहाँ पर सिस्टर का मतलब ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर कोई एक ही आ सकता है। तो माई कजन यहाँ पर सही है, सिस्टर नहीं आएगा। सेंटेंस यहाँ पर रॉन्ग होने का यही चांस है, यानी ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका एरर में आ जाएगा। तो आपको पसंद आया यार वीडियो, कम से कम सब्सक्राइब तो कर दो अगर नहीं किए होंगे तो, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर। आई लिव्ड इन अ 300 years ओल्ड हाउस नोइडर। देखिए आपसे गलती कहीं पकड़ा रहा है इसका, हाँ ठीक, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, धड़ एकदम धड़ाड़ा दीजिए एकदम। देखिए आई लिव्ड इन अ 300, देखिए बहुत मेहनत होता है वीडियो को मतलब यहाँ पर शूट करना और यहाँ से अपलोड करके डालना। थोड़ा सा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो। यहाँ पर देखिएगा, आई लिव्ड में रहता था, कहाँ, इन अ 300 years का ओल्ड हाउस, पुराने घर में। बहुत साल पहले की बात है, हजारों साल पहले मैं वहाँ पर ओल्ड हाउस में रहता था। यहाँ पर बता रहा है ए 300, नहीं ए 300, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड होता है, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा
जहां भी अगर कहीं भी अगर ऐसे रूप में अगर आ जाए ए प्लस, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 जो है ना एक कार्डिनल नंबर है। कौन सा नंबर है? कार्डिनल। एक होता है ऑर्डिनल नंबर। तो कार्डिनल जो नंबर आपसे अगर कोई पूछेगा ना, कार्डिनल नंबर, इसमें जब भी अगर आपसे कोई पूछ दे, इसके जस्ट बाद अगर नाउन का जो प्रयोग होता है, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। कार्डिनल नंबर के बाद जो भी अगर नाउन आएगा वो नाउन हमेशा आपका सिंगुलर आएगा। क्या आएगा? सिंगुलर ही आएगा। और सिंगुलर काउंटेबल आएगा, अनकाउंटेबल नहीं आ सकता है। अगर आपसे कोई कह दे नाउन क्या प्लूरल आएगा इसके जस्ट बाद, तो नहीं आ सकता है। और देखिए ना यहाँ पर नाउन क्या आया है, ध्यान समझिए, यहाँ पर नाउन आपका है सिंगुलर नहीं प्लूरल। तो याद रखना है यहाँ पर फॉर्मूला यही कंसेप्ट, ए प्लस कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस नाउन जो होगा हमेशा सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं आ सकता। अगर प्लूरल आए ये सेंटेंस गलत हो जाए। देखिए ए 300 यहाँ पर ईयर्स है, हम यहाँ पर कुछ भी बोल सकते हैं। मान लीजिए 4000 ईयर्स अगर बोल दे तो ये भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। ईयर्स, मंथ्स, अभी मैंने अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन बताया था कि मंथ का मंथ्स नहीं करेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान समझना होगा। चलिए आपको पूरा कंसेप्ट यहाँ समझ में आ गया होगा कि हम किए क्या है। एक बार और इसको हम दोहरा रहे हैं। ए प्लस कार्डिनल एडजेक्टिव जो होता है 1 2 3 4 यहाँ पर होता है, उसके जस्ट बाद अगर नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, प्लूरल नहीं आता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर आई बॉट 2 स्लीपर इन नोएडा। इतना छोटा क्वेश्चन है तो सही है या गलत? आई बॉट 2, ओ देखिए इसमें गलती क्या है, ध्यान दीजिएगा, पकड़ में आ गया। 2 स्लीपर्स, क्या दिया गया? 2 स्लीपर्स। तो आपको एक बात समझना होगा, जब भी अगर हम किसी समूह का बात करते हैं, जैसे कलेक्टिव नाउन का बात करते हैं, तो कलेक्टिव नाउन में जो भी अगर शब्द आते हैं ना, वहां पर जो वर्ड आते हैं वो वर्ड आपका पेयर्स में होते हैं। जैसे मान लीजिए कि जूता जो खरीदने जाइएगा, स्लीपर, चप्पल भी, तो वहां पर भी वो पेयर में आते हैं। तो ऐसे चीजों को हम पेयर बोल सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए अंगूर का गुच्छा, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, डायरेक्टली आप उसको अंगूर नहीं बोल सकते हैं, ग्रेप्स नहीं बोल सकते, ए बंच ऑफ ग्रेप्स होगा। चाबी का गुच्छा, उसको डायरेक्टली चाबी का गुच्छा नहीं बोलिएगा, उसको क्या बोलिएगा? ए बंच ऑफ कीज बोलिएगा, ठीक है। ऐसे भी हम पिछले वीडियो में लिए हुए थे। आपको ए बंडल ऑफ स्टिक्स, उसे भी आपको यहाँ पर 2 ठीक है, 2 यहाँ पेयर होना चाहिए। कौन से पेयर? तो पेयर नहीं पेयर्स होगा। 2 पेयर्स ऑफ यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या चीज? स्लीपर्स हो जाएगा। इतना आसान था लेकिन चकमका दिया ही। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पर, इफ दोज कैटल्स आर योर्स हुज आर दीज वंस। यहाँ पर जो ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा, इफ दोज कैटल्स आर, देखिए यहीं पर पकड़ा गया आपका। देखिए एक शब्द होता है जिसका नाम है यहाँ पर लिखा है कैटल्स। क्या कैटल्स होता है? कैटल्स होता ही नहीं है, क्योंकि कैटल्स जब भी देखिएगा ना कलेक्टिव नाउन में आता है, कलेक्टिव नाउन में कैटल्स होता ही नहीं है, कैटल होता है। जैसे मान लीजिए हेड ऑफ कैटल मतलब पशुओं का झुंड। अब लोगों का झुंड का क्या होगा? ए क्रॉड ऑफ पीपल। ऐसा ही चिट्टी का झुंड, उसको क्या बोलते हैं हम? ए आर्मी ऑफ एंड्स बोलते हैं ना, बोलते हैं। तो इसका हम कैटल को कभी भी हम कैटल ही करेंगे, हम इसमें एस का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर सेंटेंस का होगा गलती है। अब एक बात और समझ में आना चाहिए, इसके साथ जो वर्ब आएगा ये हमेशा प्लूरल आता है। देखिए इसके बाद प्लूरल है या नहीं है ना? तो ये सेंटेंस पूरा करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने में बड़ा मेहनत पड़ता है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में इसका प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ता रहता है। तो फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में।